नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TST-PET वाला, जिसकी आपके जनवरी में होने की जिसकी संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इसी के ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट किया था। इसके अलावा आपके जो सिलेबस है और या पूर्व वर्ष में जो एग्जाम हुए थे उनके सभी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी के सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इन्हें आप ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं, जिसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य अंतिम पद्यम केन छंदसा निबद्धो अस्ति। किरातार्जुनीयम महर्षि जो भारवी है इनके द्वारा रचित है और आत्मपत्र भारवी ये इनका उपनाम रहेगा। और इनका जो ये काव्य है बृहत्तरी के अंतर्गत ये आता है। 18 इसमें सर्ग हैं, 1030 इसमें श्लोक हैं और वसंत जो छंद है उसका इसमें ज़्यादा प्रयोग हुआ था। तो जैसे इसमें 46 श्लोक हैं, तो जैसे इस प्रथम सर्ग है 46 श्लोक, तो इसमें जो 44 हैं 1 से लेकर 44 तक, इनमें तो है वसंत छंद। 45वां जो छंद है उसमें पुष्पिताग्र छंद का प्रयोग हुआ है और जो 46वां है लास्ट का तो इसमें मालिनी छंद है। कौन सा? मालिनी छंद। तो इस प्रकार से है इसमें ज़्यादातर तो वसंत है। 45 और 46वां जो लास्ट का श्लोक है इसमें पुष्पिताग्र और इसमें मालिनी छंद है। अब यहाँ पर इसमें पूछा गया था कि प्रथम सर्ग का अंतिम पद्य केन छंदसा निबद्धो अस्ति। लास्ट वाला जो है वो पूछा गया है इसमें, तो लास्ट वाला आप देख ही सकते हैं। इसमें 46वां नंबर का किसमें है? मालिनी जो छंद है तो ये इसमें है और ये किरातार्जुनीयम बृहत्तरी में आता है। ये आप याद रखिएगा, किरातार्जुनीयम शिशुपालोद्गमो नैषधीय चरितम्, महाभारत का जो वन पर्व है उसमें से ये लिया गया है। वीर रस है इसमें, क्योंकि जहाँ पर युद्ध का वर्णन होता है तो वहाँ पर वीर रस होता है। इसके अलावा पंचाली जो है यहाँ पर इसमें रीति है। तो कौन सी है? पंचाली जो इसमें रीति है और प्रसाद जो है यहाँ पर इसमें ये गुण है। तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है अर्थो कन्या प्रक्रिया इत्यस्मिन् श्लोके छंद है। इसमें छंद है, ये कई बार तो ये सूक्ति भी आ जाती है कि कहाँ से ली गई है, किन के द्वारा जो ये कही गई थी। तो यहाँ से तो आप इसमें जो समझ गए होंगे। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ये ली गई है। लड़की निश्चय प्रायधन होती है, महर्षि कण्व ने बात कही थी चतुर्थांक में, जब ये शकुंतला ज्वाइन की जो विदाई जो है होने वाली होती है तो उस समय का है। अब यहाँ पर पूछा गया इसमें छंद इंद्र वज्रा आर्य जाति उपजाति अवसाद, कौन सा छंद है इसमें? तो छंद की बात करें तो इसमें जो है इंद्र वज्रा छंद रहेगा। इसका जो लक्षण क्या होता है? स्याद इंद्र वज्र यदि तो जगो गया है, ये होते हैं इसमें। और 11 जो वर्ण है अक्सर इसमें होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और जो उपेंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा की अगर हम बात करें तो इसका जो लक्षण है क्या होता है? उपेंद्र वज्रा जस जास ततो गौ, ये उपेंद्र वज्रा जो छंद है इसका लक्षण होता है। इसमें भी 11 ही होते हैं, इसमें भी 11 ही होते हैं और इन दोनों का जो मिश्रण है ये उपजाति होता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिभृत विरुतम कलम यथा इत्यत्र परिभृतम शब्दस्य का अर्थ है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? परिभृत का चाँद का, हंस है, काका या कोकिल है। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर कोकिल है अर्थात जो कोयल है, तो इससे यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है। वन के वृक्षों ने कोयल के द्वारा शकुंतला को पति गृह जाने की अनुमति दी थी। तो
कोयल जो है इसके पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? पिकवी कह देते हैं, परभृत कह देते हैं, कोकिल कह देते हैं, काकपाली, वसंत दूत, वनप्रिया, कुहुकिनी। तो ये सारे सारे जो है कोयल के ही नाम हैं, इनके ही पर्यायवाची हैं। तो परभृत का मतलब यहाँ पर कोयल से लिया गया था। तो इससे तो आप समझ गए होंगे। अब अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट है अधोलिखितायः सूक्ते स्तोत्रतः की। तो अपन अर्तिपर मना फलाह संपदा हृतात्मना। तो ये जो यहाँ पर सूक्ति है नीति शतकम, मेघदूत, शिवराज विजय, किरातार्जुनीयम, तो कहाँ से ये ली गई है? और इसका जो संबंध है ये मेघदूत जो है महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है तो उसमें से ली गई है। किसमें से? जो पूर्व मेघ है, क्योंकि दो भागों में बटा हुआ है मेघदूत, पूर्व और उत्तर में। तो जो पूर्व भाग है उसमें से ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, नृत्यम सामम न दानवर्जितम इत्यस्मिन् श्लोकांशे नृत्यम इति पदे समासः अस्ति। तो इसमें समास है, अव्यय भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो किसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है? तो नृत्यम सामना दानवर्जितम। तो इसमें जो है यहाँ पर बहुव्रीहि जो समास है इसका प्रयोग हुआ है। निर्गत है, आत्म है, यस्मात्। इसका मतलब होता है निर्बाध, निर्बाध होता है इसका मतलब, निर्बाध ये होता है इसका मतलब। निर उपसर्ग पूर्वक अति और इण धातु में अच जो प्रत्यय है अच, इसके होने से बनता है। निर अति और इण धातु में अच प्रत्यय के होने पर बनता है। नेक्स्ट आ जाता है लक्ष्मी प्रति किम कथ्यत सरस्वती परिगृहीतम इव न अलिदरति वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनेचरिषः संपतानाम त्वमसि शरणम जानतम वंशे भुवन विदिते। तो लक्ष्मी प्रति किम कथ्यत, लक्ष्मी जहन के बारे में यहाँ पर कहा गया है जो ऑप्शन 1 में है। सरस्वती परिगृहीतुम एव न अलिदरति कहाँ से लिया गया है? सुखनाथ उपदेश में से जो कादम्बरी है उसका जो सुखनाथ उपदेश भाग है उसमें से लिया गया है और सरस्वती के संबंध में है। विद्वानों का लक्ष्मी इष्ट के कारण आलिंगन नहीं करती है। नेक्स्ट है पितृ शब्द से रूपम नास्ति। पितृ जो रूप है इसका एक यहाँ पर नहीं है, इसमें पितृणा, पितुः, पितरे, पितरो, कौन से वाला? और ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है ये वाला पितृणा, तो ये इसमें नहीं है। रूप इसके कैसे बनते हैं? पिता पितरो पितर है, पितरम पितरो पितरीन, पितरा पितृभ्याम पितृभि, पितरे पितृभ्याम पितृभ्या, पितुः पितृभ्याम पितृभ्या, पितुः पितरोः पितृणा, पितृपितरोः पितृषु, हे पिता है, हे पितरौ, हे पितर है। तो ये जो है यहाँ पर पितरो ये आपका द्विवचन में बनता है, इसमें षष्ठी में और सप्तमी का जो द्विवचन है उसमें बनता है। पितरे जो है यहाँ पर ये चतुर्थी जो विभक्ति है उसमें बनता है। और ये पितुः जो यहाँ पर आया है पंचमी और षष्ठी विभक्ति का जो एक वचन है, एक वचन उसमें बनता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और एक सप्तमी वाला भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो सप्तमी में पितरी बनता है बिना विसर्गों के। नेक्स्ट है मेघदूतम केन छंद से निबद्ध अस्ति। मेघदूत जो इसमें छंद है मंदक्रांता मालिनी उपजाति प्रहर्षणी, कौन सा छंद है? तो मंदक्रांता जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। मंदक्रांता जल्दी सड़ गए मरभो नैतात गुरुचेत, ये होता है इसमें। और चौथे, छठे और सातवें स्थान पर यति इसमें होती है। 17 वर्ण अक्षर इसमें होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है किम प्रश्नवाचक सर्वनाम पदम चतुर्थी विभक्तो एक वचन है। किम का सर्वनाम चतुर्थी विभक्ति में और एक वचन में अपना यहाँ पर बताना है। तो इसका जो बनेगा कौन सा?
यही बनता है चतुर्थी में कस्मई। रूप इसका कैसे चलता है? कह कौके कम कौकान केन काभ्यम कई कस्मई काभ्यम के बह कस्मात काभ्यम के बह कस्य कयो केशाम कस्मिन कयो केशो। तो ऐसे जो है इसका रूप चलता है। ये कस्मई जो है ये बनता है चतुर्थी एक वचन में। ये वाला जो है ये आपका पंचमी का है। कस्य जो है यहाँ पर षष्ठी का है और केन जो है ये तृतीया का है। तो इस प्रकार से रूप इसके चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विचिन्त्यन्ति यत् अन्य मानसः इत्यत्र अन्य अनन्य मानसः पदे समासः अस्ति। तत्पुरुष एवं बहुव्रीहि कर्मधारय या अव्ययभाव है। यहाँ से तो आप समझ ही गए होंगे, अभिज्ञान शकुंतलम या उसमें से लिया गया है कि तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो तुम उसको भूल जाओगे। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था ये अभिज्ञान शकुंतलम में। तो यहाँ पर अनन्य मानसा जो है इसमें तत्पुरुष बहुव्रीहि कर्मधारय या अव्ययभाव कौन सा समास है इसमें? तो इसमें जो है बहुव्रीहि जो समास है इसका प्रयोग हुआ है। अनन्य मानसम यस्य सा, केवल एक और मन लगाया हुआ। तो इस प्रकार श्राप दिया था ये दुर्वासा ऋषि ने अभिज्ञान शकुंतलम में। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तरामचरितस्य तृतीय अंकस्य आरंभः केन वाक्येन भवति। तृतीय अंक हमने पढ़ा कि छायांक है, महर्षि भभूति के द्वारा रचित है, करुण रस है इसमें। लेकिन यहाँ पर पूछा गया इसका आरंभ ततः प्रविष्टि कन्नद्वयम नदीद्वयम मुनिद्वयम या सखीद्वयम, किससे आरंभ होता है इसका? तो इसका जो यहाँ पर आरंभ जो है ये दो नदियों से माना गया। ततः प्रविष्टि नदी द्वयम। नदी देवता कौन थे इसमें हमने पढ़ा था? तमसा मुरला नामक दो इसमें अधिष्ठात्री जो देवी हैं, तो इनसे। और तीसरे अंक में राम वासंती तमसा मुरलाई पात्र आते हैं, जबकि इसमें गंगा पृथ्वी लोपामुद्रा इनका नाम आया था। और छायांकी से कहा गया है तृतीयांक को। इसके बाद है समासम करोति कृष्णम श्रित है। कृष्णाश्रित है, कृष्णाश्रित है, ये कृष्णश्रित है। कौन सा बनेगा इसका यहाँ पर? और कौन सा समास है इसमें, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा बी वाला। तो क्या बनेगा इसका? कृष्णम श्रित है और कृष्णाश्रित है। यह हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष समास इसमें माना गया है। द्वितीय श्रितातीत पतिता ये वाला जो सूत्र वो लगता है इसमें। जैसे दुखातीत है, जीवन प्राप्त है, अस्तमगत है, धनापन्न है, कुपतित है, ये सारे जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है धा धातो लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचने किम रूपम भवति। धा धातु देणार्थ में होती है और जब हम इसका भूतकाल लंग लकार में और प्रथम पुरुष बहुवचन में बनाएंगे तो कौन से वाला रूप बनेगा इसका? तो यही वाला बन जाएगा। अदद्दात अदद्दताम अदद्दुहु अदद्दाह अदद्दतम अदद्दत अदद्दाम अदद्दौ अदद्दम। तो ऐसे बनता है। और ये अदद्दाम किस में बना है? उत्तम पुरुष एक वचन में और अदद्दुहु प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो यही सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पंचगंगम इति सदस्य पदे का समास है। तो ये जो है यहाँ पर इसमें समास है इस पद में पंचगंगम में। तो यहाँ पर समास कौन सा है? और समास जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला, अर्थात अव्ययभाव जो समास है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। नदी भी से एक सूत्र आता है उसके द्वारा समास होता है, ये नदीवाची होने के कारण। नेक्स्ट है अतिनिद्रम इत्यस्मिन् समासे अति अव्ययम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम अस्ति। अतिनिद्रम में जो अति है तो ये विभक्ति में है, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में है, असंप्रति अर्थ में है या योग पद अर्थ में है। अतिनिद्रम। और यहाँ पर जो है ऑप्शन आएगा सी वाला, असंप्रति अर्थ में। कौन सा समास है इसमें? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव जो समास है 16 अर्थों में होता है। और कौन कौन से होते हैं 16 प्रकार? ये
विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अभाव, नाश, असंप्रति, सब प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनपूर्व्य, योगपद, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य मतलब संपूर्णता और अंत। तो ये 16 हैं। यहाँ पर हम ठीक देते हैं तो विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, वृद्धि, अभाव, नाश या अत्य भी क्या देते हैं ये वाला, असंप्रति, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनपूर्व्य और योगपद जो ये है यहाँ पर दिया हुआ, योगपद, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, या संपूर्णता भी क्या देते हैं इसको, संपूर्णता और अंत। तो ये 16 जो है इनके योग में अव्ययभाव समास होता है, जैसे ये अति आया है इस प्रकार से। तो ये असंप्रति अर्थ जो है इसमें है, ये वाला है संप्रति। नेक्स्ट आ जाता है का असित प्रधान रस है शिवराज विजय। शिवराज विजय जिसमें कौन सा है, इसको आसानी से कर सकते हैं आप याद। बस जहाँ पर युद्ध का, लड़ाई झगड़े का वर्णन होगा तो वीर रस होगा, उसमें प्रेम प्रसंग होगा तो श्रृंगार रस होगा, रोना दौड़ा होगा तो करुण रस होगा। तो ये 3 ही ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। तो इसमें क्या युद्ध का वर्णन था, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, वीर रस जो इसमें होगा। पंडित अंबिका दत्त व्यास जैन के द्वारा रचित है। अभिनव बाण, शतावधान, घटिका शतक ये उपाधि दी गई थी पंडित अंबिका दत्त व्यास को। 12 निश्वासों में है। नेक्स्ट है विवेक भ्रष्ट नाम भक्ति विनिपात है सतमुख है इति यम सूक्ति विद्यते। किरातर्जनीय मेघदूते नीति सत्के या कादम्बरी सुखनाश उपदेशे। विवेक भ्रष्ट नाम भक्ति विनिपात है सतमुख है। अब इसका जो संबंध है ये नीति शतक जो उसमें से ली गई है, महर्षि भरतृहरि के द्वारा जो रचित है, शतक त्रय के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हरे अव इत्यत्र संधि कारक सूत्रम अस्ति। हरे अव में संधि करने वाला सूत्र इंगह पदांत दत्ति वांतो ये अवंग स्फोटन से या एचो या वह है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा लगेगा, हरे अव में। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इंगह पदांता दत्ति, तो ये वाला हो जाएगा। संधि विच्छेद क्या होता है इसका, यही होता है हरे प्लस में अव। तो ये वाला जो है हर्षो, वो क्या देते हैं इसको हर्षो आ। तो ये जो होता है ये पूर्व रूप जो संधि है, पूर्व रूप संधि, तो ये इसमें होता है। और इंगह पदांता दत्ति जो सूत्र वो लगता है इसमें। और इसके जो है एक और उदाहरण भी है, एक तो यही है इसका हरे अव, एक विष्णु अव, विष्णु अव। तो ये भी इसी का ही उदाहरण है, हरे अव विष्णु अव। तो इंगह पदांता दत्ति ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। और ये जो अवंग स्फोटाय नस्य जो है, इसका उदाहरण कौन सा है, गो अग्रम, गो और गो प्लस में अग्रम और गवाग्रम
ये वाला हो जाएगा इसका गवाग्रम, ये वाला रूप इसका हो जाएगा। और ये वाला जो है वान्तोई प्रत्यय इसका कौन सा है, तो इसका ये गवय्यम नावय्यम वो वाला है, गवय्यम और नावय्यम, गवय्यम नावय्यम ये वाला है। और एच यावा सेम देखने में एक जैसी है ये, तो इसका ये वाला है हरिये ये वाला। हरिये विष्णवे नायक है, पावक है, शयनम नयनम गायक है, पवन है, पावन है, पवित्रम लवण है, भावुक है। तो ये सारे इसके हैं। नेक्स्ट आ जाता है किरातर्जनीय कस्य रसस्य प्रधानता, कौन सा रस है यहाँ पर किरातर्जनीय में। तो अभी हमने बात ही की थी इस पे, तो कौन सा रस हो सकता है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा, तो यही हो जाएगा इसमें वीर रस, क्योंकि जहां पर ये युद्ध जो है इसका वर्णन हो, लड़ाई झगड़ा युद्ध का, तो वहां पर फिर ये वीर रस जो है इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, यत् पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तत्मार्जितम कक्षम है, सूक्ति एवं कस्य ग्रंथस्य है, किरातर्जनीयम उत्तरामचरितम नीतिशतक या शिवराज विजय, तो किसकी है ये। और ये जो नीति शतकम जो है इसमें से ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, मेघदूत सृष्टि आदेव धातु हो इति का कथित अलकापुरी जैनिर हेवा या यक्षप्रिया, सृष्टि आदेव धातु हो, तो इसका जो संबंध है ये कहाँ से ली गई है, मतलब किन की है, तो यक्षप्रिया जो है उनकी यहाँ पर मानी गई है। ये यक्षिणी से तो आप समझ गए होंगे, मेघदूत जो उसमें से ली गई है। तो यहाँ पर विधाता की आदि सृष्टि यक्षिणी जो है इनको माना गया है। नेक्स्ट है स्योधनस्य का परस्परम न बाधते, त्रिगण शत्रुगण मित्रगण या वृत्तगण, स्योधनस्य का परस्परम न बाधते। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो त्रिगण में कौन कौन से आ जाते हैं, धर्म आ जाता है इसमें, अर्थ आ जाता है और काम, धर्म अर्थ काम ये वाले। तो दुर्योधन ने तीनों का समान विभाग करके अनासक्त भाव से सेवन करता है, जिसके कारण ये तीनों गुण उसके गुण में अनुराग होने से मित्रता को प्राप्त हो गए और उसकी बाधा नहीं करते। नेक्स्ट है अधोलिखिता सूक्ति ही उत्तर विदेते, हितम मनोहरिचा दुर्लभम वचन है, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, क्योंकि इस संसार में आपको आज के टाइम में तो ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति देखने को मिलेंगे जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हो। सभी सोचते हैं कि मेरा काम बनता है और जाए कहीं और, मतलब अपना काम होना चाहिए बस सबसे पहले, कि इस दूसरे का हो या ना हो। तो किरातर्जुनीयम जब उसमें आई थी, ये महत्वपूर्ण सूक्ति है। नेक्स्ट आ जाता है पुटपाक प्रतिकाशा रमस्य करुण रस है, इति हम उक्ति ही उत्तरामचरिते मुरला गोदावरी तमसाय सीता, किन की है, पुटपाक प्रतिकाशा रमस्य करुण रस है। तो इसका जो संबंध है ये किससे है, अर्थात जो मुरला जो है उनसे मानी गई है। पुटपाक जो है यहाँ पर एक ये औषधि पकाने का एक विशेष प्रकार का बर्तन होता है, जिसमें औषधि अंदर ही अंदर पकती रहती है। करुण रस है इसमें, भभूति जो है उनके द्वारा रचित है। इसमें 7 अंक है, 256 श्लोक है इसमें, 256। इसके बाद है धनस्य महता मन वाक्य कथ्यत, सर्वे गुणा कांचनमाचरन्ति अर्थो ही करने प्रक्रिया विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपाता है सतमुखम न ही गण्यति क्षुद्र जंतु परिग्रह फलभूता। तो धनस्य महता और ऑप्शन ए कि सर्वे गुण कांचनमाचरन्ति, सभी गुण जो सोने में निवास करते हैं, और नीति शतक जो उसमें से ये लिया गया है। धन व्यक्ति जो आज के टाइम की तो यही बात है, जिसके पास धन है तो सब कुछ है, जिसके पास पैसे धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
आज के टाइम में तो आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है लब्धापि दुखेन संरक्षते, विद्या समृद्धि शक्ति या लक्ष्मी। लब्धापि दुखेन तो क्या आएगा, यही आ जाएगा संरक्षते, कि प्राप्त होने पर भी जो धन है लक्ष्मी बहुत मुश्किल से उसकी रखवाली होती है। पहली तो बात धन जो है वो मिलता ही नहीं, अगर मिलता भी है बहुत मेहनत के सब बात मिलता है, और उसकी जो है देख रेख करनी बहुत मुश्किल है। आपने देखा भी होगा जो नौकरी करते हैं, अगर आपको सैलरी आ जाती है तो उसका पता ही लगता है कि कब में वो जो है खर्च हो जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है रोक के रखना। तो ये मैं जो कादम्बरी जा उसमें से ली गई है, महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है। न प्रीचम रक्षित न शीलम पश्यति न वेदग्धम गण्यति। इसके बाद है पंचत्रिंशत्, पंचत्रिंशत् अधिक द्विशतम, पंचत्रिंशत् अधिक द्विशतम, तो ये कितना है यहाँ पर 200 और 35, 235, पंचत्रिंशत्, 35 को क्या देते हैं द्विशतम, द्वि मतलब 2 शत 100, 200, 200 में 35 ज़्यादा 235, तो यही हो जाएगा इसका। और अगर 253 होता तो ये 53 अधिकम द्विशतम होता है, मतलब 200 में 53 ज़्यादा है और ये 500 में 32 जाता है, तो इसको क्या कहते हैं द्वित्रिंशत् अधिकम पंचाशतम, पंचशतम मतलब 500 में 32 ज़्यादा, और ये 300 में 35 जाता है, पंचत्रिंशत् अधिकम त्रिशतम मतलब 300 में 35 ज़्यादा। इसके बाद भी धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का कौन सा है, तो यही बनेगा इसका, भी धातु डरण्यार्थ में होती है। ये कारक प्रकरण उसमें हमने पढ़ा था, पंचमी विभक्ति इसके योग में होती है। बिभ्यात बिभ्याताम बिभ्यो, बिभ्याः बिभ्यातम बिभ्या, बिभ्याम बिभ्याओ बिभ्या, तो इस प्रकार का क्या रूप इसमें चलता है, विधिलिंग लकार का है। और कई बार तो ये पूछ लिया जाते हैं भी धातु जो है कौन से गण में आती है, तो 10 गण होते हैं, तो इसमें जो ये जो इत्यादि जो गण है उसमें आती है ये। इसके बाद है किरातर्जन्यस्य सुभाषितम अस्ति, किरातर्जन्यम का सुभाषित है कामार्थ ही प्रकृति कृपण चेतन चेतने सुवरम विरोधापि समात्मा भी यांचमो गौरम मद गुणनादि में लब्ध कामा तरल हरिदम प्रतिबद्धम, कौन से वाला है, तो जो यहाँ पर किरातर्जन्यम जो उसमें से लिया गया है। और इससे आप समझ गए होंगे यहाँ पर जो ये ऑप्शन बी वाला जो आया है तो यही है किरातर्जन्यम में से, कामार्थ ही प्रकृति कृपण चेतन है चेतने सो। इसके अलावा ये यांचम होगा उसमें आया था, ये जो आपका मेघदूत था उसमें। इसके अलावा कौन कौन सी थी किरातर्जन्यम में, पराभापि उत्सवे मानी नाम, विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्ति है, समितुरु शुष्कमिव अग्नि उच्छिक है, ये वाली भी थी, तो ये वाली थी इसमें। इसके बाद है मृत यवनस्य कंचुकात किम प्राप्तम, पत्रम छोरिका रत्नम या मानचित्रम, तो क्या प्राप्त होता है, ये किसकी बात कहाँ से लिया गया है, यवन से, आप समझ गए होंगे यवन शासक उसमें आया था इस शिवराज विजय में, तो क्या मिला था उससे, पत्थर मिला था एक, यवन युवक बीजापुर नरेश का पत्थर लेकर जा रहा था, तो नदी के किनारे से एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर लिया गया था। और कैसे थे उसके वस्त्र, पगड़ी नीली थी, कुर्ता उसका हरे रंग का था, और उसकी जो लुंगी जो थी अधो वस्त्र वो चितकबरे रंग का था, और कमरबंद था काले रंग का। नेक्स्ट है सच कुलपति आदि छंसाम यह प्रयोक्ता इत्यनेन संकेतित अस्ति, वाल्मीकि ही व्यासम वशिष्ठ या अगस्त्य है, और सच कुलपति ही तो यही हो जाएगा इसका महर्षि वाल्मीकि है, और वाल्मीकि की ओर संकेत है, और उत्तरामचरित जो उसमें से लिया गया है महर्षि विभूति के द्वारा जो
रचित है। और तृतीय अंक जो उसका है, तृतीय अंक में से जो छायांक आ गया तृतीय अंक को, तो इसमें जो कवि जो उन्होंने आदि छंद बनाने वाले जो कवि है वाल्मीकि, आदि कवि तो इनको कही गया है, तो इनको संकेत किया था इसमें। और ये कथन किनका था? तमसा वासंती जाउन का था ये। नेक्स्ट है अच प्रत्याहारेण न बाधिता भवति चारि अचिया है। और प्रत्याहार है, प्रत्याहार जो ये मेषर सूत्र का देते हैं 14 जो होते हैं 14, तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए वाला च, अच अ से लेकर और चा तक के अयुण रिलिरिक एवं ए औच ये हो जाते हैं अच। अच किसको कह देते हैं? जो स्वर होते हैं उनको कह देते हैं। और कितने होते हैं? 9, अ ई उ री री ए ओ आई औ। और अल में दोनों ही आ जाते हैं, स्वर भी व्यंजन भी। और हल प्रत्याहार में हल हल, हल में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें सारे सारे व्यंजन आते हैं जब गर्दस वाले। नेक्स्ट आ जाता है मनुष्य नाम देह से शत्रु, नीति शतक जो उसमें से लिया गया है। मनुष्य का जो शत्रु है निद्रा बुभुक्षा लस्य पिपासा किसे माना गया है? तो आलस्य जो होता है हल्कस कह देते हैं जिसको, तो यही सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। आलस्य में मनुष्य नाम श्रेष्ठ हो। और जबकि परिश्रम नास्ति उद्यम समय बंधु कृत्वा यमुना अवसीदति, और परिश्रम के समान कोई भी ऐसा मित्र नहीं है। मतलब सबसे बड़ा जो शत्रु तो यहाँ पर आलस्य को माना गया है, और मित्र जो परिश्रम है मेहनत उसे माना गया है, क्योंकि कठिन समय में वही साथ देता है और तो बाकी छोड़कर चले जाते हैं सारे सारे। इतने ही पास है, बस इतना धन दौलत पैसे पास है। नेक्स्ट आ जाता है अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संशयात आनंद ग्रंथि रेखा अहम इति पठिति अहम इति पठ्यते। तो इति एवं उक्ति अस्ति मुरला सीता तमसाय लोपमुद्रा किन की है? और तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ऑप्शन किससे रहेगा? बी से हो जाएगा। किसकी है? तो तमसा जो है तमसा की है यहाँ पर, ये उत्तरामचरित में से ली गई है। तीसरे अंक में से कई बार आ जाता है कि कहाँ से ली गई है, तो इसमें जो तृतीय अंक है छायांक तो उसमें से है। और ये जो तमसा जो है इन्होंने कही थी ये बात किससे? सीता से। तमसा ने सीता से कही थी बात ये कि कहाँ संतान दंपतियों के अनंत की गांठ होती है। नेक्स्ट नीति शतक अनुसार मूर्ख नाम आभूषण की हार मनोह मौनम वाचलतम या क्रस्तम पुस्तकम। जैसे एक सभा लगी हुई है, उसके अंदर बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन वहाँ पर एक मूर्ख व्यक्ति भी जाकर बैठ जाता है, तो उसे कोई पहचान नहीं सकता। कब तक? जब तक वो अपनी मुंह से कोई वाक्य नहीं बोल देता, क्योंकि जैसे ही कोई वाक्य बोलेगा वो तो एकदम से पहचान में आ जाएगा कि यहाँ पर ये अलग है। तो जैसे एक पेड़ है, उस पर बहुत सारी कोयले हैं, उनके बीच में एक कौवा कागा भी बैठा हुआ है, तो तब तक वो पहचान में नहीं आएगा जब तक वो अपने मुंह से कां कां नहीं कर देगा। तो जैसे कां कां करेगा तो पता लग जाएगा एकदम। नेक्स्ट न खलु धीमताम कसित विश्व नाम कस्य मुक्ति ही शार्दवत सारंगरव गौतमी या पिनेमता किन की है? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से हो जाएगा था। जो सारंगरव जो है उनकी है कि विद्वान जो होते हैं विद्वान व्यक्ति, तो उनके लिए कोई वस्तु ज्ञात नहीं होती। अभिज्ञान कुंतलम में से है, चौथे अंक में से। इसके बाद है किरातोजनी महाकाव्य के सर्ग। कितने सर्ग हैं किरातोजनी में? तो अभी हमने पढ़ाई था इसमें, तो कितने हैं किरातोजनी में? 18 हैं। और सर्ग और श्लोक पढ़े थे हमने कितने? 1030। कहाँ से ली गई है? वन पर्व में से। इसके बाद है महाकवि बाणभट्ट कृत कादम्बरी अंतर्गत है ग्रंथ है।
कौन सा है कादम्बरी के अंतर्गत? वासुदत्ता, ऋग्वेद, भाष्य, भूमिका, सुखनास, उपदेश, वेदांतसार, कौन सा है? तो यही वाला है, सुखनास उपदेश। नेक्स्ट आ जाता है संधि क्रोतो, 100 प्लस में ई ऋणी, कौन सा होगा इसका रूप? यही होगा स्वेरिणी, अ और ई में। स्वेरम, स्वेरिणी, स्वेरी, स्वेर है, स्वेरिणी, ये वाला रूप बन जाएगा इसका। एक ए हो जाता है यहाँ पर इसको, अ और ई को नहीं। नेक्स्ट आ जाता है पति। इति शब्दस्य तृतीय विभक्ति एकवचन रूपम अस्ति। पत्या, पतिन, पतिना, पतिना, कौन सा बनेगा? पति रूप है इसका तृतीय विभक्ति में जब इसका बनाते हैं, तो तृतीय विभक्ति जो है इसमें यही वाला बनेगा इसका पत्य है। रूप कैसे बनते हैं? पति ही पति पत्य है, तो जो द्विवचन है उसमें ये वाली हो जाएगी दीर्घ, और वैसे तो एक वो रहती है एक वचन में, तो हर्ष वाली ये वाली। पति ही पति पति है। पतिम पति पति, पत्या पतिभ्याम पतिभ्य, पत्ते पतिभ्याम पतिभ्य, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्य, पत्युः पत्योः पतिना, पत्यौ पत्योः पतिषु, हे पते, हे पति, हे पति है। नेक्स्ट है सखायः कृते संस्कृते का शब्द प्रयुज्यते, कौन सा? संस्कृत का शब्द प्रयुज्यते, तो यहाँ पर जो है ये वाला ऊर्णवती, ये नहीं आता है इसमें। नव अशीति ये आ जाता है, नव नवति ये आ जाता है, षणवती ये वाला आ जाता है, तो ऊर्णवती ये कोई नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है सर्व इति शब्दस्य स्त्रीलिंगे चतुर्थ विभक्तो एकवचने रूपम भविष्यति। सर्व का जब हम स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति में बनाएंगे तो कौन सा बनेगा इसका? चतुर्थी में। और स्त्रीलिंग पूछा गया है, यहाँ पर कुछ नहीं होता था, पुल्लिंग होता, अब यहाँ पर सिर्फ स्त्रीलिंग पूछा गया है। तो इसमें देखें तो स्त्रीलिंग जो है स्त्रीलिंग में ये वाला बनता है, और जो पुल्लिंग है पुल्लिंग का जो रूप है वो अलग होता है, पुल्लिंग में अलग बनेगा, और स्त्रीलिंग जो है इसमें ये होता है सर्वस्व। और रूप कैसे बनते हैं इसके? सर्व सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः, सर्व या सर्वाभ्याम सर्वाभिः, सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वसां, सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। तो ऐसे जो है यहाँ पर इसके रूप चलते हैं। और ये सर्वनाम जो रूप है उसके अंतर्गत आता है, और जो सर्वनाम जो होता है उसमें ये जो संबोधन जो है, संबोधन नहीं होता है इसमें। और ये सर्वस्व किस में बनता है? ये बनता है उसमें पुल्लिंग वाले में, पुल्लिंग में बनता है एक वचन में, चतुर्थी एक वचन में, स्त्रीलिंग में ये वाला, पुल्लिंग में ये वाला। और बाकी और तो यहाँ पर जो इसमें कोई नहीं है। और एक सप्तमी, उसका सप्तमी का भी बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, तो सर्वस्याम जो है वो सप्तमी में बनेगा, सर्वस्याम, ये स्त्रीलिंग वाला है सर्वस्याम। और पुल्लिंग जहाँ पुल्लिंग में सर्वस्मिन बनता है, सर्वस्मिन ये पुल्लिंग का है, ये पुल्लिंग का है, और ये स्त्रीलिंग का है। इसके बाद है यक्ष रामगिरी आश्रमेषु किम चक्रे, प्रणीतम वसितम प्रीतम या प्रतीतिम। तो क्या करता था वहाँ पर ये रामगिरी आश्रम में? तो रामगिरी जो वहाँ पर श्राप मिला हुआ था इनका, कुबेर ने दिया था इनको श्राप, तो फिर वहाँ पर ये रहते हैं। रामगिरी आश्रम में गणपति कुबेर जब इन्हें श्राप दे देते हैं, तो फिर ये अपनी प्रियतम से अलग होकर रामगिरी जो आश्रम है वहाँ पर रहते हैं। मेघदूत जा उसमें आता है।
इसके बाद है संतप्ता नाम तो मसी शरणम। संतप्ता नाम रक्ष का है, भोलेनाथ मेघ है, कुबेरा या यक्ष कौन है? तो इसमें देखें तो यही है, कौन? मेघ है। मेघ से आप समझ गए होंगे, मेघदूत जो उसमें से है ये, कि तुम संतप्त प्राणियों के रक्षक हो। संतप्ता नाम मतलब सप्तमी विभक्ति उसमें बनता है। सम ये उपसर्ग हो जाएगी, सम, तप धातु हो जाएगी, और कत जो प्रत्यय है उसका प्रयोग हुआ है इसमें, उससे बनता है फिर ये। नेक्स्ट आ जाता है मेघदूतस्य शैल्याम त्रयोदश शताब्द्याम वेदांतिक कृत राम कथा विषयक दूत काव्यस्य नाम। हनुमान दूतम, हंस संदेशम, कपिदूतम, भ्रमर दूतम। मेघदूत शैल्याम जो 13वीं शताब्दी है उसमें, तो उसका नाम था, क्या नाम था? ये वाला हंस संदेशम। और ये जो रूप गोस्वामी जो है, इनका है अन्य संदेश। जयदेव का है गीत गोविंद, और धियो पवन दूत। उद्दंड कवि इनका है कोकिल संदेश। विक्रम कवि का है नेमदूत। वासुदेव का है भृंग संदेश, और विनय पुत्र का है चंद्रदूत। तो ये हैं इनके, यहाँ पर ये आप याद रखिएगा बस, ये हंस संदेशम था ये। नेक्स्ट आ जाता है नदी इति पदे का विभक्ति है। नदी जो है द्वितीय है, पंचमी, तृतीय, षष्ठी कौन सी है? नदी रूप है, और इसमें देखें तो कौन सा बनेगा? नदी ही द्वितीय में बनता है, और कौन से में बनता है? द्वितीय में। द्वितीय का जो बहुवचन है उसमें बनता है, बहुवचन में। नदी नद्यो नद्य है, नदीम नद्यो नदी ही, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्याम नद्योः नदीषु। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य है। ऐसे रूप चलता है इसका नदी का। ये इस तरह की नदी वो वाला है जो नदी संज्ञा होती है, जिसमें दीर्घ ई दीर्घ ऊ उनकी। इसके बाद है दुर्योधन है। दंडेन कम निहंति, उपद्रवम अर्थबादाम, दंड पारुष्यम या धर्म विप्लवम। दुर्योधन है दंडेन, और जो यहाँ पर ऑप्शन एक मतलब ये सी जो है इसमें आया है धर्म विप्लवम। और यहाँ से तो आप समझ गए दुर्योधन से किरात अर्जुनम जो उसमें से आया है। वनेचर जो है ये दुष्ट से कहता है कि निहंति दंडेन धर्म विप्लवम। और षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है इसमें, षष्ठी तत्पुरुष समास का। धर्मस्य विप्लव है इति धर्म विप्लव है। इसके बाद है संधिम करोतु पितृ प्लस में नाम। तो हमने आपको बताया था नाम हो या नाम हो, तो ये जो आपके षष्ठी बहुवचन का रूप बनता है, चाहे नाम हो या नाम हो लगो उसमें। तो पितृ में जब हम नाम बनाएंगे तो पितृ नाम बनेगा इसका। ऐसे मातृ का रूप है, ऐसे पितृ का है। नेक्स्ट आ जाता है पा धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष से एक वचन रूप है। पा धातु जब इसका विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो इसका जो रूप जो होगा यहाँ पर ये वाला बनेगा। तो पा धातु है इसमें पीणे अर्थ में। पा धातु किस में है? पीणे अर्थ में। पीबती पीबता पीबंती ऐसे चलते हैं रूप इसके। अब विधिलिंग लकार में क्या बनेगा? पिबेत पिबेताम पिबेयु, पिबेहे पिबेतम पिबेत, पिबेयम पिबेयो पिबेत। तो ऐसे बनता है। अब विधिलिंग लकार में ये पिबेह किस में बना है? मध्यम पुरुष का जो एक वचन है इसमें बनता है पिबेह। और ये किस में बनता है? पिबेयम उत्तम पुरुष का जो एक वचन है उसमें बनेगा पिबेयम। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।